हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स रियल नंबर्स की। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। हम आज दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे संबंधित। ठीक, शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को ताकि जो भी कन्फ्यूजन हो, पुराने क्लास का रह गया हो, वो भी क्लियर हो जाए। ठीक, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पीछे से चलते चला आता है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इफ़ यू डोंट लर्न, इफ़ यू डोंट हैव इनफ बैकग्राउंड, वी मेक मिस्टेक्स। ठीक, क्वेश्चन देखिए क्या है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैं आपको कुछ चीज़ समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ध्यान से सुनेगा तभी इसको अच्छे से समझ पाएंगे। Find the LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization method। 6 और 20 का हमें पता करना है, LCM और HCF। आज अब मैं आपको एक नया फॉर्मूला भी बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए, सिक्स का किसी भी चीज़ का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। 6 को लिखिए पहले, सबसे छोटे नंबर से शुरू करिए। 2 3 6। जब भी कभी किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम हमेशा शुरू करिए सबसे छोटे नंबर से एंड देन गो टू द नेक्स्ट छोटा नंबर। क्यों ऐसा? अदरवाइज व्हाट विल हैपन, यू विल एंड अप हैविंग अ कॉम्पोजिट नंबर इन योर लिस्ट ऑफ फैक्टर्स। तो बहुत ज़रूरी है छोटे नंबर से शुरू करें, क्योंकि हमारे इसमें जो भी हम लोगों ने पढ़ रखा था, अभी जो आपको पिछली क्लास में बताया था मैंने कि किसी भी नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो दे शुड बी प्राइम नंबर्स ओनली, दे शुड नॉट बी एनी अदर नंबर। ठीक है, तो 2 3 6, तो क्या मैं लिखूंगा इसको मैं लिखूंगा 2 × 3 विच इज़ नथिंग बट 2 to the power of 1 × 3 to the power of 1। दूसरा नंबर क्या था? दूसरा नंबर था 20। ये मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। 20 का क्या करोगे, कैसे करोगे? 2 से शुरू करूँगा, 2 10 जा, 2 5 जा, सो इट विल बिकम, और आगे जा नहीं सकता, इट विल बिकम, बल्कि मैं कहता हूँ बच्चों से कि आप 1 तक जाएँ, छोटी क्लास में से बताता हूँ। तो जाएगा 2 × 2 × 5 विच इज इक्वल टू 2² × 5 to the power of 1। अब देखिए, जो फॉर्मूला बता रहा हूँ यही फॉर्मूला आपके काम आएगा इस साल आपके एग्जाम में। अब देखिए क्या करेंगे आप यहाँ पर, आप इसको HCF ऑफ 6 और 20 और LCM ऑफ 6 and 20। जो आपने अभी तक पढ़ रखा है, मैं बिल्कुल वही चीज़ आपको रिपीट कर रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि अब आगे क्या होने वाला है। जब मैं बात करते हैं HCF ऑफ 6 और 20 की, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 6 के फैक्टर्स कौन कौन से थे? 6 के थे 2 3, 2 × 3, और 20 का क्या था? 20 का था 2, यहाँ लिखा हुआ है 2 × 4 × 5। अब देखिएगा, हमें कॉमन फैक्टर चाहिए, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? एक यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, और कोई भी नहीं। 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, 2 × 5 यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। इस तरह हम लोग कहते हैं HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे, जो दोनों में कॉमन हो, और वो है, वो क्या है? वो है 2। LCM को ले लो, LCM ऑफ 6 and 20 ले लो। LCM में क्या होगा? LCM में होगा 6। LCM का क्या मतलब होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी कि वी हैव टू मल्टीपल्स ऑफ 6। मल्टीपल्स ऑफ 6 क्या होते हैं? 6 × 6, 6 × 3 12, 6 × 3 18, 6 × 4 24, 6 × 5 30, 36, 42, 36, 42, 54 और 60, और भी चलते चलेगा, हमारा काम हो जाएगा। 20 में देखिए, 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60। दिस इज़ व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन। दिस इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 6 का मल्टीपल 60 तक आया, 20 का 60 आया, और ये दोनों यहाँ पे कॉमन आ गए, तो वी से LCM ऑफ 6 and 20 इज 60। इसी चीज़ को एक फार्मूला के तरीके से मैं आपको बताऊंगा, और हम लोग को ये सब करने की जरूरत है। तो मैं छोटे क्लास में हम लोग बताते हैं कि भाई क्या मतलब होता है फैक्टर्स का, क्या मतलब होता है मल्टीपल्स का।
और लीस्ट कॉमन का क्या मतलब होता है? लीस्ट कॉमन मतलब सबसे छोटा कॉमन। अब देखिए एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 कितना आया था? 2 आया था। एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 कितना आया है? 60 आया है। इसी चीज़ को मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 20 इज, इन अदर वर्ड्स we can say that HCF of 6 and 20 is equal to product of the smallest power, product of the smallest power। देखिए यहाँ 2 to the power 1 है, यहाँ 2 to the power 2 है, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। स्मॉलेस्ट पावर कौन सा है? 1 है, और तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, 3 2 कोई कॉमन नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। बहुत ध्यान से ये सब समझा इसलिए कि प्राइम फैक्टर होना चाहिए। पहले इसके पहले मिटाने के पहले बताया था प्राइम फैक्टर होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन दी नंबर्स। ये फॉर्मूला आपको यहाँ बताया गया है। तो एचसीएफ क्या है? एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है? 2 to the power 1, 2 to the power 2 में स्मॉलेस्ट 1 है। तो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। दी कॉमन फैक्टर कौन? खाली 2 ही है। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन दी नंबर्स। एलसीएम आ जाइए। एलसीएम में क्या फॉर्मूला लिखेंगे? एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 में क्या लिखेंगे? ध्यान से लिखिएगा, आप खुद लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ, मैं इसको लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ? एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 को लिख सकता हूँ मैं। देखिएगा ये क्या था? 2 स्क्वायर। एलसीएम में 60 आया हमारा, कैसे आएगा? प्रोडक्ट ऑफ, ये चीज़ है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, यहाँ पर 2 1 है, यहाँ पर 2 स्क्वायर है, तो हम 2 स्क्वायर ले लेंगे। फिर इसके बाद 3 का 1 है, यहाँ पे 3 है नहीं, तो 3 का 1 ले लेंगे। 5 का 1 है और कोई है नहीं, तो 5 का 1 ले लेंगे। तो 2 2 4 3 12 5 7। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच, यहाँ पे कॉमन नहीं होगा, यहाँ पे कॉमन हट जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन द गिवन नंबर्स, इन द फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। बस, आई होप आई हैव मेड इट क्लियर, यू हैव अंडरस्टूड दिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों को पुरानी चीज़ ना याद रही हो उनके लिए ये है, वो समझ जाएं इसका बेसिक क्या है और ये नया फॉर्मूला जो आप यूज़ करेंगे। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। ठीक, यहाँ पे एक नया फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता दूँ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या करेंगे? पहले सबसे 96 का फैक्टर्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। मैं एक तरीका क्या है, सबसे छोटे नंबर से 248 जा, 224 जा। नो, डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स। जो तरीका बताता हूँ दैट इज द ओनली बेस्ट तरीका। गो लाइक दिस। ये आ गया। अब आप इसको लिख लीजिए। 96 में क्या आएगा? 2 × 2 × 2 × 4 × 8 × 16। तो 2 कितनी बार आया है? 2 आया है 1 2 3 4 5 टाइम्स। और 3 कितनी बार आया है? 3 आया बनाया। ये क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो यूज़ करेंगे। दूसरा 404 आ जाइए यहाँ पर। 404 में आ जाइए। 4 और 4 में क्या होगा? 2 2 ज़ा 2 0 2 × 2 × 101 दिस इक्वल टू 2 स्क्वायर × 101 टू द पावर 1। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या है? दे हैव नॉट आस्क्ड यू एलसीएम, दे हैव आस्क्ड यू ओनली एचसीएफ। ओके, फाइंड द एचसीएफ ऑफ। सो हाउ विल वी फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था एचसीएफ का? प्रोडक्ट, लिखूंगा इसको मैं, प्रोडक्ट ऑफ एस पावर
प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स ना भी लिखो तो चल जाएगा, वो तो हाई है, बट यू राइट दिस। सो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? यहाँ पर 2 स्क्वायर है, यहाँ पर 2 5 यानी कि 2 स्क्वायर है, सो इट इज इक्वल टू 4 इज द HCF। एक फॉर्मूला और है जो मैंने आपको बताया नहीं, आपको अब बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वो ये है कि हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी दो नंबर होते हैं, ये 2 नंबर के लिए फॉर्मूला है ये। ऑलवेज नोट दैट HCF ऑफ A, B इंटू LCM ऑफ A, B इज इक्वल टू A इंटू B। ये फॉर्मूला है एंड यू टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% गारंटी दे रहा हूँ आता है। HCF ऑफ A इंटू बी, HCF इसको वैसे नहीं बोलते, सॉरी, HCF ऑफ A, B, HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B। इसकी सहायता से हम लोग ये पता कर लेंगे, दिस यू कैन वेरीफाई ऑल्सो। अब मुझे क्या पता करना है? मुझे पता करना है LCM। तो मैं क्या करूँगा? फ्रॉम यूजिंग दिस फॉर्मूला LCM ऑफ AB विल बी इक्वल टू A इंटू B डिवाइडेड बाई HCF ऑफ AB। तो LCM ऑफ यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे है 96, 494, ये हमें पता करने के लिए कहा गया था। A इंटू बी क्या होगा? A इंटू बी होगा, देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, 96 इंटू 494 कर रहा हूँ, जैसे लिखा वैसे लिख रहा हूँ। और HCF ऑफ AB क्या होगा? वो है 4। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 1 जा, सॉरी 24, और 24 इंटू 4 करोगे 696। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आगे समझ में दिस, वी हैव with this question we have come out with a new formula, that is HCF of AB into LCM of AB is equal to A into B. Okay, HCF of AB into LCM of AB is equal to product of two numbers. We'll move to next question. Fourth, board पर है, find the HCF and LCM of 60, find the HCF and LCM of 6, 72 and 120 using prime factorization method, first method. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे सबका, इसको ऐसे लिख दो, फैक्टर्स ऑफ 6 में क्या आएगा? 2 इंटू 3, क्या तरीका है? पावर में लिखो। और क्या दे रखा है? 72 में क्या आएगा? ध्यान से देखिएगा, क्या करूँगा मैं, 2 36 जा, 2 18, 2 9, 3 3, 3 1, अल्टीमेटली इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा? 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। और एक और नंबर था 120 का क्या आएगा? 260 जा, 230 जा, 215, 3 5, 5 1, सो यू आर गेटिंग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो क्या होगा? 2 क्यूब 3 टू द पावर ऑफ 1 इंटू 5 टू द पावर 1। नाउ विल यूज आवर फॉर्मूला। क्या क्या फॉर्मूला है? HCF ऑफ 6, 72, 120 क्या होगा? क्या होता है HCF? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ तो पहले कॉमन देखो, यहाँ पे 2 टू द पावर 1 है, यहाँ पे 2 क्यूब है, यहाँ 2 क्यूब है, यानी कि 2 टू द पावर 1 कॉमन है, 3 टू द पावर 1 है यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, विल गो फॉर 3 टू द पावर 1, और कुछ है ही नहीं, तो आंसर विल बी 2 इंटू 3, इट विल बी इक्वल टू 6। क्या हुआ देखिए, मैंने फॉर्मूला लिखा नहीं जगह की वजह से, बट आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड नाउ। एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, यहाँ कॉमन नहीं रहेगा, ईच प्राइम फैक्टर, यहाँ ऊपर वाले में कॉमन रहता है। तो 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सबसे बड़ी पावर 2 की कौन सी? 3 है, तो विल टेक 2 क्यूब। 3 है, 3 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? स्क्वायर है, ले लो। 5 यहाँ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ है सबसे बड़ी पावर 5, तो क्या आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9, 5 एकम 5, सो दिस विल गिव यू 40 इंटू 9, 360।
एक आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि जो फॉर्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, HCF of AB into LCM of AB is equal to A into B. This does not work in more than two numbers. Now this will not work here. Don't think that HCF of ABC into LCM of ABC will be equal to A into B into C. ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक. So remember that वो फॉर्मूला खाली दो नंबर तक ही सीमित है. When more than two numbers, you simply follow this. You cannot use that formula. Okay. With this, we have completed basic questions of this exercise. In the next class, we'll move to exercise questions. Okay. Thank you. Bye bye.